सब्त के दिन वो आराधनालय में था। वो मतलब कौन? यीशु मसीह। वहां एक औरत थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ध्यान दीजिए ये चर्च के बारे में। यीशु मसीह सब्त के दिन यानी कि आराधना के दिन, प्रार्थना वाले दिन चर्च में थे और वचन सिखा रहे थे, और जिन लोगों को वचन सिखाया जा रहा था उन्हीं में से एक औरत थी, और वो औरत 18 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। उस औरत को 18 साल से दुष्ट आत्मा लगा हुआ था और वो कुबड़ी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर कहता है यीशु ने उसे देखकर उसको बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। और तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। अब हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज कि जो कुछ भी आपके जिंदगी में चल रहा है, जो कुछ भी हमारे देश में चल रहा है, हमारे आस पड़ोस में चल रहा है, ये आपके लिए डर का एक कारण नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए और किसी भी मसीही व्यक्ति के लिए निराश होने का, परेशान होने का, दुखी होने का और हार मानने का समय नहीं है। बाइबल कहती है, जैसे यहाँ अध्याय 60 की पुस्तक में, कि देखो जाति जाति के लोगों पर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का महिमा उठेगा। आज का जो मैसेज, इसको अगर आप समझ जाइएगा, बहुत कुछ आशीष आपको परमेश्वर देने वाला है। नई आशीष है जो हम आपको बताएं कि बाइबल कहती है कि हर चीज भलाई में बदल जाता है उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा चीज भलाई में बदलने वाला है? ध्यान दीजिए, आपको दूसरों से अलग होना पड़ेगा, आपको समाज से अलग होना पड़ेगा, आपको पड़ोसी से अलग होना पड़ेगा, आपको अविश्वासियों से अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। ये एक मौका है। ये जो वायरस है, ये जो बीमारी का समय है, ये जो रोग का समय है, ये जो महामारी का समय है, गरीबी का जो समय है, ये मसीहियों के लिए नहीं है। ये आपके लिए और हमारे लिए एक मौका है कि आप उठें और चमकें और आपकी जिंदगी में परमेश्वर दिखाई दे और आपके द्वारा कोई व्यक्ति मसीह को जान जाए। हम ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे हैं, और कुछ क्रिश्चियन लोगों को, और हमको तकलीफ होता है कुछ पास्टर लोगों को भी देख करके कि वो इस महामारी से डर रहे हैं, और डर तो रहे भी हैं और दूसरों को भी डरा रहे हैं। हालेलुया। 2-3 चीज आपको ध्यान देना। सबसे पहला चीज तो ये कि जब परेशानी आपके चारों तरफ है तो वो परेशानी आपके लिए नहीं। यदि आप मसीह में हैं, यदि आपने अपने पापों से मन फिरा लिया है, यदि आप परमेश्वर के वचन पर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, हालेलुया, आपने गलत संगति छोड़ दिया है, तो जो परेशानी दूसरों के साथ हो रही है वो आपके लिए और हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक मौका है, हमारे लिए एक अवसर है कि हम उठे और इस परेशानी के समय में हम उठे और अपनी जिंदगी में चमके। हालेलुया। हम इसका लाभ लें और परमेश्वर की महिमा करें। बाइबल कहती है कि जब नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा जब मूर्ति बनाया और उसको खड़ा किया और देश देश में ये प्रचार किया कि जैसे ही तुरही फूका जाएगा, जैसे ही हल्ला बोला जाएगा, सब लोग झुककर उस मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे, दूसरे ईश्वर के आगे, झूठे ईश्वर के आगे। और सारा देश झुक रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं झुकते तो उनको मार दिया जाता। बताए थे ये कहानी हम, वो नहीं झुकते तो उनको मार दिया जाता। इसलिए सारे देश के लोग क्या हो रहे थे? झुक रहे थे, घुटने टेक रहे थे। लेकिन वहीं पर 3 आदमी था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 आदमी, उन्होंने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उन झूठे ईश्वरों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा, मैं गलत चीजों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। और वो खड़ा रहा। हालेलुया। और परिणाम क्या हुआ?
आपको आगे का कहानी पता है। और परिणाम क्या हुआ? उन 3 आदमी के कारण, उन तीनों विश्वासी के कारण पूरा देश यहोवा परमेश्वर को मानने वाला हो गया। हाँ या ना? बाइबल कहती है कि उन तीनों को दंड दिया गया, उनको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया, उनका हाथ पांव बांध करके। लेकिन जिन लोगों ने उनको आग में डाला वो लोग झुलस के मर गए, लेकिन ये 3 लोग उस आग के कुएं में क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। पवित्र आत्मा वहां पर उनके साथ था, परमेश्वर का पुत्र उनके साथ उस गड्ढे में वहां पर था। और जब राजा देखा अगले दिन कि उन तीनों को कोई हानि नहीं हुआ है, उन तीनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, राजा उन तीनों को निकाला, उन तीनों को नौकरी दिया और पूरे देश में ढिंढोरा पिटवाया कि अब सारा देश परमेश्वर यहोवा को मानेगा, सारा देश इजराइल के परमेश्वर को मानेगा, सारा देश अब सारा देश सद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को आराधना करेगा। ऐसा ही है बाइबल के अंदर। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता, दानियेल का पुस्तक 3 अध्याय घर पर जाके पढ़ेंगे, ये यहाँ पर समझाता है कि उन तीनों ने जब परेशानियां पूरे देश के लोगों के ऊपर थी, वो तीनों खड़ा रहा, वो प्रभु पर विश्वास करके बना रहा। ओ मेरे परमेश्वर, तू मेरी ढाल है, मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। हालेलुया। बहुत दुख की बात है कि हम परमेश्वर को नहीं जान पाए। अभी बहुत से मसीही लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं जान पाए, इसलिए वो भी उन लोगों के जैसा बात करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। प्रार्थना करने से ज्यादा वो चिंता कर रहे हैं कि पता नहीं कोरोना कहां पर फैल रहा है, और वो प्रार्थना करना बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम सरकार के नियमों को तोड़ने के विरोध में नहीं है, हम उनका कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पीछे छोड़ेंगे नहीं। हम परमेश्वर के तरीके से चलते हुए सरकार की सहायता करेंगे इन परेशानियों से बाहर निकलने का। हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे, हम डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, हम पुलिस वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम देश की जनता के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक उपाय है और वो है प्रार्थना करना। इस मुसीबत के समय में आप सबको ध्यान देना है, आपको अविश्वासियों के जैसा नहीं बनना है, अविश्वासियों के जैसा नहीं सोचना है। रोमियो अध्याय 12 वचन 2 बाइबल कहती है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूं कि इस संसार के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। संसार के लोग कौन है? वे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे जो परमेश्वर के में विश्वास नहीं करते हैं, वो जो उनका उद्धार नहीं हुआ है। एक बार यीशु मसीह पहाड़ से उतरा प्रार्थना करके, सुबह सुबह का समय था, भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। हालेलुया। और वहां पर एक कोढ़ी आदमी आया। कोढ़ी आदमी, आपको पता है कोढ़ का बीमारी कैसा होता है? ये छुआछूत का बीमारी है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है। और जब उस समय में पता है क्या होता था? कोढ़ के बीमारी का कोई इलाज नहीं था, और तब अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ का बीमारी हो जाता था तो उस व्यक्ति को उसके गांव से निकाल दिया जाता था। उसके परिवार में भी रहने के लिए उसके पास जगह नहीं था। अगर कोई किसी को बोल देता था ना कि वो फलाने को कोढ़ है, तो उसको सारा कपड़ा खोल करके, उसको नंगे करके उसको चेक किया जाता था कि पूरे शरीर में कहीं पर भी छोटा सा भी लक्षण ना हो कोढ़ का, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी लक्षण अगर होता था तो वो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में फैल जाता था, उनके शरीर को गला देता था, वो गल करके उनके मांस निकलने लगते थे। और इस वजह से परिवार के सदस्य भी उनके साथ, लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे, और जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था उनको गांव से बाहर कर दिया जाता था। हालेलुया। ऐसा ही एक व्यक्ति जो त्यागा गया था, जिसको मदद करने वाला कोई नहीं था, जिसको गांव से बाहर निकाल दिया गया था। जब यीशु उस रास्ते से जा रहे थे, वो यीशु मसीह के रास्ते में बैठा था और जोर से चिल्लाया, ये सुन करके कि यीशु मसीह इस रास्ते से होकर जा रहा है, जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हालेलुया। और पता है क्या हुआ? यीशु मसीह उसके पास आया
और उसे पूछा तुम क्या चाहते हो? वो कहता प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। और पता है जिसको कोई छूना नहीं चाहता था, जिसके पास कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, उस कोढ़ लगे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह छुआ, उसको अपने सीने से लगाया और बोला मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। ये है मसीही जीवन, ये है मसीही जीवन। यदि आप मसीह को जानेंगे तो आप वायरस, बीमारी और गरीबी, इन चीजों से आप डरेंगे नहीं। आपको पता होगा कि किसी दूसरे का इन्फेक्शन आपके अंदर नहीं आएगा, बल्कि जब आप उसके साथ सही रवैया रखेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा उस व्यक्ति के जिंदगी में एक अच्छा चीज कर देगा, उसके बीमारी को ठीक कर देगा। यीशु मसीह को मालूम था कि लोगों ने इसको त्याग दिया है, लेकिन मैं एक विश्वासी हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर में मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं उसको सुसमाचार सुनाऊंगा और परमेश्वर यहोवा उसको चंगा कर देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है किसी को? जरा ध्यान दीजिए, अगर यीशु मसीह उसके पास नहीं जाते तो क्या होता? क्या वो एक आदमी दूसरे आदमी को भी कोढ़ी नहीं बना देता? बिल्कुल, जैसे ही दूसरे लोग उसके संपर्क में आते, उसका बीमारी क्या हो जाता? फैल जाता। तीसरे के शरीर में फैल जाता, चौथे के शरीर में फैल जाता। वहां पर एक विश्वासी का जरूरत था, वहां पर यीशु मसीह का जरूरत था। आज के वर्तमान समय में आपको पता है, हम आपको बताए, इसीलिए हम कहते हैं कि हम अलग हैं। परमेश्वर अपने ज्ञान को प्रकट करता है हम पर, आप पर वो प्रकट करना चाहता है पास्टर्स लोगों के द्वारा। और परेशानी यह है कि पास्टर लोग प्रार्थना करने के बजाय, परमेश्वर की इच्छा को जानने के बजाय दिन भर न्यूज देखते हैं और गलत गलत न्यूज को फैला रहे हैं। मसीही लोग दिन भर यूट्यूब देखते हैं, गलत गलत समाचार देखते हैं और उनको फैलाते रहते हैं। ऐसा करना बंद करना है। आपके कांटेक्ट में भी अगर कोई ऐसा आदमी है, उसको बंद करने के लिए कहिए। हालेलुया। आपको ऐसा सोचना बंद करना है। देखिए, विपत्ति के का समय, बीमारियों के लिए, परेशानी का समय है। पर ये जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो डर में जीते हैं। और जो यीशु मसीह को जानते हैं, वो विश्वास में जीते हैं। उनको पता है कि यीशु कोढ़ी को छुआ और कोढ़ी क्या हो गया? ठीक हो गया। ये नहीं कि उसका वाला कोढ़ उसके अंदर आ गया, नहीं। यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, वो जानता है कि 2 रोटी मेरे परिवार को खिलाने के लिए, मेरे शहर को खिलाने के लिए काफी है। ये जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो जानता है कि कोई भी विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। लेकिन उसके लिए केवल यीशु यीशु करते रहना नहीं है, उसके लिए उसके वचन पर चलना है, उसके लिए आज्ञाकारी होना है, उसके लिए धीर बनना है। पास्टर जो संदेश दे रहे हैं, उस संदेश में विश्वास करना है, उसमें मेहनत करना है। हालेलुया। और आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप भी संसार के लोगों के जैसा बन जाएंगे तो उनमें और आप में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। रोमियो अध्याय 12 वचन 1-2 कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। तुम्हारा चाल चलन बदलता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, आप बदलिए। जहां पर दूसरे लोग कह रहे हैं डर है, वहीं पर आपको जाकर के कहना है कोई डर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। आपको पता है, बाइबल कहती है कोई भी चीज जब एक देश में होता है, वो परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा कि आप उस चीज से कैसे लाभ ले सकते हैं। आपको उस चीज से कैसे लाभ मिल सकता है। आप देखिए, दूसरे लोग जहां अभी आमदनी दूसरों का कम हो रहा है, आपका आमदनी इसी समय में बढ़ सकता है कई गुना अधिक।
दूसरे लोग जहां बीमार हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं और आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि देखो मैं स्वस्थ हूं, मेरा परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यहोवा मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। लेकिन ध्यान देना है 2-3 चीज। पहला, जब परमेश्वर आपको बचाता है तो ये आपके महिमा के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के महिमा के लिए। परमेश्वर चाहता है कि जब वो आपको सुरक्षित कर रख रहा है तो आप किसी को जानने दे कि हाँ आप कैसे सुरक्षित हैं। ये नहीं कि आप अपने घर में बंद रहे, नहीं, आप निकलते हैं बाहर, जहां पर दूसरे लोग जाना मना कर रहे हैं, जहां पर दूसरे लोग जाना बंद कर रहे हैं, आप निकलते हैं, तैयार है प्रार्थना के साथ कि हम जाएंगे, हम बताएंगे कि जिंदा है अभी भी मेरा परमेश्वर। जब मिस्र देश में अब्राहम और इसहाक के समय, एक कहानी हम आप लोगों को बताए थे, इसहाक जब बड़ा हुआ, अब्राहम का बेटा, और उसके देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद सारे लोग उस देश को क्या कर रहे थे, छोड़कर भाग रहे थे, दूसरे जगह पे जा रहे थे, क्योंकि उनके अपने देश में उनको खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं बचा। मिट्टी सूख करके फट रहा था। वो बीज बो रहे थे, बीज बोना तो दूर, उनके पास बीज बोने का सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि मिट्टी इतना सूख चुका था कि मिट्टियां फट रही थी। हालेलुया। बड़े बड़े लोग इसहाक के समय में, बड़े बड़े लोग वो अपने अपने देश को छोड़कर क्या हो रहे थे, दूसरे देश पे भाग रहे थे, क्योंकि उनका देश अब सुरक्षित नहीं था। अकाल था। अकाल का मतलब है कमी। उनके पास खाने पीने का कमी था, उनके पास सेहत का कमी था, उनके पास सुरक्षा का कमी था, इसलिए वो अपना देश छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन उसी समय में इसहाक, जो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था, जो यीशु मसीह का विश्वासी था, इसहाक नहीं भागा। इसहाक अपने कमरे में गया, इसहाक प्रार्थना करने बैठा, इसहाक अपने आत्मिक अगुआ के पास गया और उससे पूछा कि क्या करने का जरूरत है। परमेश्वर ने उससे कहा, इसहाक तुम इसी देश में रहो और मैं इसी देश में तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और मैं इसी देश में तुमको आशीष दूंगा और तुमको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनिए, जरूरी नहीं है कि जो जगह अच्छा दिखाई दे रहा है वहां पर परमेश्वर है। इसहाक से परमेश्वर बोला उन लोगों को वहां जाने दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहां रहूंगा, इसी बंजर देश में, इसी अकाल वाले देश में। हालेलुया। हमको दुख होता है ऐसे मसीही लोगों के ऊपर सुन करके कि कैसे वो निगेटिव बातों को अपने अंदर आने देते। दूसरों का बिजनेस गया तो गया, आपका घर बिजनेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका घर आपके नौकरी पर आधारित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि इसहाक उसी देश में रुक गया और वहां पर क्या किया। चलिए हम लोग पढ़ेंगे। पहला उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 26, उत्पत्ति अध्याय 26, हम 2-3 वचन पढ़ाएंगे, पूरा नहीं पढ़ाएंगे अभी। 26 अध्याय वचन 1 लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। सुनिए परमेश्वर क्या कहता है कि अगर आप अन्य जातियों के जैसा नहीं बनेंगे, अगर आप अविश्वासियों के जैसा नहीं बनेंगे, तो परमेश्वर विपत्ति के बीच में आपका सिर ऊंचा करेगा, विपत्ति के बीच में आपको महिमा देगा, विपत्ति के बीच में आपके सिर को ऊंचा करेगा, सम्मान दिलाएगा। लेकिन शर्त क्या है, आप अविश्वासियों के जैसे नहीं बनेंगे, आप उनके जैसे नहीं बनेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते। तब ये कहता है मैं तुझे इसी देश में आशीष दूंगा और ये सारा देश मैं तुझे दूंगा। ये सारा देश यानी कि आपके पास देश की अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर उसको निर्देश देता है और 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है। कहता है फिर इसहाक ने उस देश में बीज बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया।
अति महान पुरुष, इतना अधिक धनी। आप अगर इस बारे में पढ़ेंगे, इसहाक के बारे में, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का बात मानने के कारण अकाल के समय में उस देश का राजा तक उस देश को छोड़ रहा था, लेकिन इसहाक इतना आशीषित हो गया, इतना आशीषित हो गया कि दूसरे देश के लोग जलन करने लगे इसहाक का आशीष देखकर। हालेलुया। हम आप सबको बताते हैं परमेश्वर आपको ऐसा आशीष दे सकता है कि आपके पड़ोसी और दूसरे लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको पता है, जब वो आपसे जलना शुरू कर दे, आप किसी से मत जलिए, क्योंकि आप अगर जलन करेंगे किसी से भी, छोटा सा बात में भी अगर आपके अंदर जलन का आत्मा है, जलन और घमंड, तो ये दोनों चीज आपको बर्बाद कर देगा। जलन उस आदमी के अंदर आता है जो नष्ट होने वाला है, घमंड उस आदमी के अंदर आता है जो बर्बाद होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है। बहुत आशीषित होने के बाद भी कोई आदमी जीरो पर आ सकता है, बहुत अधिक ऊंचा उठने के बाद भी कोई आदमी नीचे आ सकता है, पंगु हो सकता है, अगर उसके अंदर जलन यानी ईर्ष्या और घमंड आ जाए। ये दो पाप से हमेशा बच के रहने का जरूरत है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर इसहाक के साथ रहा। इसहाक क्या किया? बीज बोया। इसहाक बीज बोया। देखिए, बीज बोना परमेश्वर का तरीका है। जहां पर दूसरे लोगों का तरीका है 5 घंटा काम करो, 10 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, इसहाक परमेश्वर के तरीके को समझ गया था। इसहाक अब्राहम का बेटा था, आज्ञा को इसहाक माना। अब जरा सोचिए कि जब इसहाक अकेले अपनी पत्नी और अपना बच्चा के साथ उस देश में रुक रहा था, तो क्या दूसरे लोग उसको बोलते नहीं होंगे कि इसहाक तुम भी चलो? बिल्कुल बोलते होंगे। उनको भी कहते होंगे, क्या तुम पागल हो गया है? जब सब अकाल से मर रहा है तो तू इस अकाल में क्या कर रहा है? तुम भी हमारे साथ चलो। इसहाक का भाई बोलता होगा, उसका पड़ोसी बोलता होगा, उसका दोस्त लोग बोलता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इसहाक किसको दिया? परमेश्वर का वचन। वो बोला कि नहीं, तुम लोग जो कुछ भी करना है करो, मैं यहोवा परमेश्वर को जानता हूँ। यहोवा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जीरो से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। और वो उसी देश में रुका, परमेश्वर उसी देश में उसके साथ रहा। और बाइबल कहती है इसहाक बीज बोया। पैसा का आशीष के लिए क्या करने का जरूरत है? भेंट दो, दशमांश दो और बीज बो। इसहाक को तुरंत याद आया कि मुझे क्या करने का जरूरत है। देखिए, जब अकाल था, अकाल का मतलब क्या? कमी। अकाल का मतलब कमी। तो कमी का जब समय होता है तो ये बीज बोने का समय होता है। बाइबल कहती है हर चीज का एक समय है। बच्चा जन्म लेने का समय है, जन्म लेने का समय है, मरने का समय है, उठने का समय है, हंसने का समय होता है, रोने का समय होता है, खुश होने का समय होता है, दुखी होने का समय होता है, बीज बोने का समय होता है, फसल काटने का समय होता है। इसहाक को मालूम था कि ये अकाल का जो समय है ये बीज बोने का समय है। जब हम बीज बोएंगे तब हमारे पास फसल लगेगा। और बाइबल यहाँ 12वें वचन में कहती है इसहाक ने बीज बोया और उसी साल में 100 गुना फल लाया। और वो इतना अधिक आशीषित हो गया, इतना अधिक आशीषित हो गया कि दूसरे लोग डर रहे थे उससे और जलन कर रहे थे। हालेलुया। क्या आप अपने लिए परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं? तो इसको एक मौका समझिए। मत सोचिए कि आपकी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपना बीज बना के रखिए। यीशु मसीह क्या बोले? पहले तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसके धार्मिकता को खोजो तो सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा। बीज बोना परमेश्वर का राज्य को खोजना है। दशमांश क्या है? जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि अगर आप 5,000 रुपया का महीना कमा रहे हैं, 500 रुपया परमेश्वर के राज्य में दो। अगर आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 1,000 रुपया परमेश्वर का है, वो 1,000 रुपया परमेश्वर को दो। अगर आप 2,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 200 रुपया परमेश्वर का है, वो 200 रुपया परमेश्वर को दो। अगर बाइबल कहती है अगर तुम छोटे में ईमानदार रहोगे, तुमको परमेश्वर बड़े में ईमानदार बनाएगा। तो याद रखिए, जब मुसीबत का समय आता है तो ये दो चीज कर सकता है। या तो आप मुसीबत के समय में आप भी अन्य जातियों के जैसा और अविश्वासियों के जैसा बुराई में फंस जा सकते हैं, बीमारी में फंस सकते हैं, श्राप में फंस सकते हैं, गरीबी में फंस सकते हैं, या फिर इस परेशानी के समय में आप परमेश्वर के साथ रह करके, आप परमेश्वर के तरीकों से जीवन जी करके, आप परमेश्वर में विश्वास कर करके उन कामों को करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे जो परमेश्वर करने के लिए कहता है। हालेलुया। ऐसे समय में बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं
और बाइबल कहती है ये उनको जांचने के लिए होता है, ये उनको परीक्षा करने के लिए होता है कि वो अब क्या करते हैं। असली विश्वास तब नहीं है जब सब कुछ सही चलते रहता है, असली विश्वास तब है जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं। असली दोस्त वो नहीं है जो सही समय में आपके साथ रहता है, असली दोस्त वो है जो मुसीबत के समय में आपके साथ रहता है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के साथ वैसा ही है, विश्वासियों के साथ वैसा ही है। अब ये समय है कि परमेश्वर देख रहा है, स्वर्ग में बैठे बैठे प्रार्थना करेंगे, हम घर पर ही अपना भेंट निकाल के अलग रखेंगे, हम अपना दशमांश निकाल के अलग रखेंगे कि जब हम चर्च में जाएं हम परमेश्वर का चीज उसको दे पाए। हालेलुया। ये नहीं कि हम घर पर हैं, अब चर्च जा ही ना रहे तो 2 साल तक आप इंतजार करिए, तीसरे साल परमेश्वर कहेगा कि तुम अपनी परीक्षा में तुम सही नहीं रहे, तुम छोटे में ईमानदार नहीं रहे। हालेलुया। तो ध्यान से इसको समझना है। इसहाक बुद्धिमान था, आपको बुद्धिमान बने। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपका सिर आपके शत्रुओं से ऊंचा करे, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे कि दूसरे लोग देखें और परमेश्वर का तारीफ करें, आपको दूसरों से अलग बनना पड़ेगा। आपको अविश्वासियों के जैसा बात करना बंद करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ कोरोना बहुत खतरनाक है। नहीं, खतरनाक है लेकिन मेरे परमेश्वर से अधिक खतरनाक नहीं। अभी साइंटिस्ट लोगों को एक नया वायरस मिला है और पता है वो वायरस के बारे में वो लोग बता रहे हैं कि ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर कोरोना वायरस को एक तरफ और उस दूसरे वायरस को एक तरफ रख दिया जाए तो ये जो नया वाला वायरस है ये कोरोना वायरस को खा जाता है, उसको मार देता है। और दूसरा अच्छा बात बताया क्या बोला साइंटिस्ट लोग? दूसरा अच्छा बात ये बोला कि ये जो नया वाला वायरस मिला है ये आदमी के लिए नुकसानदायक नहीं है, यानी कि कोरोना को ठीक करने के लिए इस वायरस को आपके शरीर में डाल देगा तो वो सारा वायरस को क्या कर देगा। बाइबल में ये इसके बारे में पहले से लिखा हुआ है, आपके अंदर अनंत जीवन। हालेलुया। बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर में विश्वास करेगा उसके अंदर अनंत जीवन होगा। अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन। और ये अगर अनंत जीवन आपके अंदर है तो ये किसी भी बीमारी को आपके अंदर पनपने नहीं देगा, किसी भी गरीबी को आपके अंदर पनपने नहीं देगा, पाप के स्वभाव को आपके अंदर पनपने नहीं देगा, उल्टे उसको मार देगा, उसको नष्ट कर देगा। लेकिन क्या आप इस चीज में बढ़ रहे? आज हम आप सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हर चीज से अनजान है जो दुनिया में हो रहा है? बाइबल कहती है परमेश्वर वहां बैठे बैठे, और परमेश्वर के पास बहुत से अनगिनत स्वर्गदूत हैं। अभी इस समय यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जिनको आप अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, केवल विश्वास से देख सकते हैं। अगर परमेश्वर आप पर दया करे, वो यहाँ पे मौजूद है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि आप जहां तहां नहीं बैठ सकते, चर्च में आने के बाद अकल से नहीं बैठ सकते, जो मन करेगा वो नहीं कर सकते। यहाँ पर स्वर्गदूत घूमते हैं आपको आशीष देने के लिए, जैसे तैसे नहीं आ सकते, कपड़े ढंग से पहनने पड़ेंगे, बातचीत ढंग से करना पड़ेगा। हालेलुया। हमको नहीं पता दूसरी जगह क्या हो रहा है, हमको ये पता है कि हमको परमेश्वर क्या बोला है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसहाक को मालूम था ये समय क्या करने का है, बीज बोने का समय है, ये समय प्रार्थना करने का समय है, ये समय परमेश्वर के साथ बैठने का समय है। हालेलुया। तो हम आप सबसे आखिरी आज का बात हम ये करना चाहते हैं कि इस परेशानी के समय में डरिएगा नहीं, और जो लोग इस तरीके से बातें करते हैं आपके पास मौका है कि उनको आप यीशु मसीह के बारे में बताएं।